नमस्कार। पुण्य श्लोक लेवल शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या चौंक जाती है जब देखती है युवराज के कक्ष में क्या होता है। युवराज खंजर हाथ में लिए हुए बैठे हुए होते हैं और देवी अहिल्या पूछती है क्या कर रहे हैं आप, खंजर हाथ में लिए क्यों बैठे हैं। तो देवी अहिल्या से युवराज कहते हैं हम तो सो रहे थे अहिल्या, बस अचानक से कुछ आहट हुई, हमने तुरंत अपने खंजर की तरफ हाथ बढ़ाया और देखा तो कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही हमें भ्रम हुआ होगा और तभी तुम आ गई। फिर देवी अहिल्या कहती नहीं, आप एक कुशल योद्धा हैं, आपको भ्रम नहीं हो सकता, आपको लगा है तो यकीनन यहाँ कोई ना कोई होगा। अब युवराज कहते हैं हमने देख लिया कोई नहीं है। देवले कहते नहीं, अपनी तसल्ली के लिए देख तो लूँ। और वो महाराज जयसिंह सोच रहा होता है कि बस आज तो फंस गया। अगर देवी अहिल्या ने देख लिया जो सुरक्षा कवच बनी हुई है देवी अहिल्या की, फिर तो तेरा काम तमाम। मगर वो सोचता है कि नहीं, बेशक पकड़ा जाऊँ लेकिन मारा जाने से पहले देवी अहिल्या का काम तमाम मैं कर दूंगा। बड़ी ढाल बनी हुई है युवराज की। फिर युवराज कहते हैं अहिल्या बहुत हो गया, बस भी करो, रात बहुत हो गई, चलो बैठो, हमने देख लिया कुछ भी नहीं है। ठीक है। देवी अहिल्या युवराज के पास बैठ जाती हैं, बातें करने लगते हैं दोनों। और युवराज कहते हैं अहिल्या दो पल सुकून से बैठ जाओ, ठीक है, और तुम्हारे होते हुए हमारी मतलब जान को लेने कोई सोच भी नहीं सकता, हम पर कोई खतरा नहीं है। और ये तो इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई, किस लिए आई। वो कहती है सूबेदार जी, मैंने दोपहर को आपको रेणु के बारे में बताया था। देवी अहिल्या कहती है उस उसी के बारे में मन सोच करके थोड़ा बेचैन हो रहा था, आपके पास आ गई। युवराज कहते हैं हमने आपको कहा था ना, मतलब इन कामों में मत पड़ो, अब सिर्फ अपना और अपनी संतान का ख्याल रखो आप। देवी कहते नहीं, देखो मैं जब तक आपको बताऊंगी नहीं मुझे चैन नहीं पड़ेगा, मुझे नींद भी नहीं आएगी। युवराज कहते हैं ठीक है बताओ। देवी अहिल्या बताती है कि वो बहुत ही दुखियारी महिला है और बहुत बुरी हालत में वो, उसे न्याय दिलवाना होगा। देवी अहिल्या सारी बातें बता रही होती हैं, तभी क्या होता है, तभी उस जो जयसिंह वहाँ पर होता है उससे एक फूलदान गिर जाता है। अब फूलदान गिर जाता है, तुरंत युवराज खंडेराव फिर से खंजर उठा करके हाथ में देखते हैं। और देवी अहिल्या जब कहती कैसे गिर जाता, तो युवराज कहते हैं चुप चुप, हम देखते हैं। अब देखते हैं क्या देखते हैं, वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता उनको, कहते हैं शायद हवा से गिर गया होगा। युवराज आ करके वापस बैठ जाते हैं और सांस में सांस आ जाती है उस महाराज बने हुए जयसिंह की। अब देवी अहिल्या फिर बताती हैं और युवराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, हालांकि मुझे पता है तुम जब कह रही हो तो सही ही बात होगी। देवी कहती है मेरी बात सुन तो लो। वो कहते हैं हमें नहीं सुनना। ठीक है चलो बताओ। वो बताती है कि रेणुका है, बहुत ही दुखियारी है, उसके परिवार वालों ने ऐसा ऐसा उसके साथ किया है, और उसके देवर का नाम, वो कहते हैं नाम चाहे कुछ भी हो, सूबेदार जी से बड़ा नहीं हो सकता ना उसका रुतबा, युवराज से बड़ा नहीं हो सकता ना। बस तुम जो चाहती हो करो, जो तुम्हें ठीक लग रहा है करो, हम वादा करते हैं हम तुम्हारे साथ, हम युवराज वादा कर देते हैं देवी अहिल्या को यहाँ पर साथ निभाने का, दरबार में भी और दरबार से बाहर भी। क्योंकि युवराज को भी बुरा लगता है कि कोई परिवार का सदस्य किसी दूसरे सदस्य के साथ में ऐसा बुरा बर्ताव कर सकता है। युवराज कहते हैं कि हमें अच्छा लगा कि तुमने उसको सुरक्षा मुहैया करवा दी, तो कोई बात नहीं, और अब तुम जाओ, मैं चलो तुम्हें छोड़ के आता हूँ। अब युवराज देवी अहिल्या को उनके कक्ष में छोड़ने जाते हैं और पीछे से महाराज बना जयसिंह वहाँ से निकल जाता है बच करके। देवी अहिल्या फिर मुड़ के देखती है मगर वहाँ पर कोई नहीं दिखता। फिर आगे बढ़ जाते हैं और दरवाज़ा खुलता है किसका, वो जी हाँ पार्वती बाहर निकलती है और देखती है युवराज जा रहे होते हैं देवी अहिल्या के साथ में। और देवी अहिल्या के बारे में फिर वो सोचती है कहीं देवी अहिल्या फ़ायदा तो नहीं उठा रही अपनी इस हालत का, संतान को मतलब कि मोहरा बना करके युवराज को मुझसे छीनना तो नहीं चाहती वो। और युवराज देवी अहिल्या के साथ जा रहे होते हैं, बड़े आराम से प्यार से देवी अहिल्या को उनके कक्ष में छोड़ करके वो वापस अपने कक्ष में आकर के सो जाते हैं। अब भोर हो चुकी होती है और सूबेदार जी के पास में बैठे होते हैं प्रताप जी, और युवराज जब आते हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं, कहते हैं महाराज माधव सिंह जी ने इनको भेजा है। जो कहते हैं युवराज तुम इनके साथ देने की मुहिम में ईश्वरी सिंह के साथ में जंग की रणनीति तैयार करेंगे इनके साथ मिलकर के। और तभी गौतम सरकार भी वहाँ पर आ जाती हैं और साथ में आते हैं हलवाई भी, सेवक भी, प्रताप सिंह जी के लिए जलपान लेकर के। और फिर नज़र पड़ती है जयसिंह की कि ये तो प्रताप सिंह है, मुझे पहचान लेगा, इसने तो ईश्वरी सिंह की महल में मुझे ज़रूर देखा होगा, अब कई बार देखा है बल्कि। वो चेहरा छुपा के खड़ा हो जाता है। अब गौतम भाई साहिब हैरत से पूछती है युवराज से कि अहिल्या ना जाने कहाँ है, अभी तक नहीं दिखाई दी कहीं भी। तो युवराज कहते हैं वो सो रही होगी, क्योंकि रात को बहुत देर तक वो जाग रही थी तो सो ही रही होगी। फिर गौतम भाई सरकार वहाँ से चली जाती हैं देवी अहिल्या को उठाने के लिए, और पीछे पीछे निकल जाता है जयसिंह भी वहाँ से कि चलो अब तो बच गए। मगर जैसे ही जाने लगता है कक्ष से तो बाहर निकल चुका होता है, मगर कुछ सेवक आईना लेकर जा रहे होते हैं और उस आईने में से उसका प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है प्रताप सिंह को। और फिर प्रताप सिंह एक बार दोबारा देखते हैं कि हैं ये तो देखा हुआ लगता है, ये ध्यान नहीं आ रहा कौन है, देखा तो है इसको पर कहाँ देखा है, कौन है ये। वो दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं, खैर फिर बातों में मगन हो जाते हैं। और देवी अहिल्या वहाँ पर सो रही होती है, गौतम भाई सरकार उनके पास पहुँच जाती है, उठाती है अहिल्या अहिल्या। और देवी अहिल्या जब जागती से हैं आई साहब आप यहाँ पर, मैं इतनी देर तक सो गई। उठना चाहती है तुरंत भगदड़ में, वो कहते हैं नहीं आराम करो और देखो ये क्या, ये सारी दुनिया का बोझ लिए घूमोगी तो ये तो होगा। अब भूल जाओ पहले वाली बातें, तुम एक साथ 5-5 6-6 काम नहीं कर सकती,
तुम क्या कोई नहीं कर सकती? 2 जान हो तुम एक नहीं हो, अपना ख्याल रखो, समझी? और इतनी भी क्या जल्दी है? कोई नहीं, आराम से सारे काम करो, आराम से करो। अब देवीला कहती हैं सासू भाई बस एक काम है, उसके बाद आराम ही आराम है। एक महिला मिली थी रेणुका, बहुत लाचार है, बहुत दुखियारी है, बस दरबार में आज उसके बारे में बात करनी है, उसे न्याय दिलवाना है। अब गौतम सरकार मान जाती है कि ठीक है, सिर्फ लेकिन ये ठीक है, बाकी तुम आराम करोगे, बिल्कुल मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और वहाँ पर रेणुका अपने घर से निकल रही होती है बाहर चोरी छिपे, तभी उसका देवर देख लेता है। कहती कहाँ जा रही हो भाभी तुम? कहती मेरी एक सहेली है, वो मायके आई हुई, उससे मिलने जा रही हूँ। कि झूठ बोल रही हो, चोरों की तरह जा रही थी तुम, तुम्हारा रंग देखो पीला पड़ गया है। वो समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। वो कहते तुम मुखिया जी से मिली थी ना, लेकिन वहाँ दाल नहीं गली, क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त है। और फिर कहता है अपने कक्ष में जाओ। कक्ष में चली जाती है, उसको उसकी सासू भी खूब सुनाती है, ससुर भी खूब सुनाते हैं कि सती नहीं हुई, संतान भी नहीं है, मरी भी नहीं, जी के भी क्या कर रही है, इस तरह की बातें होती हैं। फिर वो अपने सेवकों को कह कर उसका दरवाज़ा बंद करा देता है, खिड़कियाँ बंद करा देता है, कील ठुका देता है खिड़कियों में, ताकि खोल ना पाए, किसी को बाहर कुछ बता ना पाए। और सेवकों को बिठा देता है, कहता है पहरेदारी करनी है इसकी, ये कक्ष से बाहर नहीं निकलनी चाहिए थी, यहाँ से बाहर गई तो कोड़े तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे। और अब देवी अहिल्या फिर मंदिर जाती है, क्योंकि देर हो चुकी होती है, और हरकुबाई से रास्ते में बात भी करती है। किस बारे में? कि युवराज से बात हो चुकी है, गौतम साहब से बात हो चुकी है रेणुका के बारे में। अब सब ठीक है, दरबार में उस बारे में बात करूंगी, उन्होंने वादा भी किया मुझसे कि मेरा साथ देंगे। अब देवी अहिल्या पार्वती को देखती है मंदिर में, कहती है तुम आरती कर रही हो, लेकिन पूजा कहाँ हुई अभी? वो कहती है हाँ, मैंने सोचा कि अकेले में बात कर लूँ शिव जी से, अपनी प्रार्थना कर लूँ, क्योंकि पता नहीं सबके सामने मतलब और लोग भी होंगे तो मेरी बात इन तक पहुँचे ना पहुँचे। तो क्या मांगा शिव जी से? कहती कुछ भी, बस अपने लिए मांगा, मुझे किसी और कुछ नहीं चाहिए। और रत्न ये भाग्य से आपकी झोली में आ जाए, आप ख्याल ना रखो तो रत्न खो भी सकता है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो कुछ नहीं, क्योंकि किसी ने कुछ कहा तुमसे, तुम कहना क्या चाहती हो? वो कहती छोटी दुनिया से आई हूँ मैं, छोटी दुनिया है मेरी, ज़्यादा कुछ नहीं देखा, बस इतना है कि मतलब कि लोगों को समझ नहीं पाती, लोग कैसे हैं, कहते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं। देवली हाथ रखती हुई कंधे पर, कहती है सब तुम कहना क्या चाहती हो? कहती हाथ हटाती हो, कहती है आप अपना पूजा कर लीजिए, पूजा करने आई हैं, आपको दरबार भी जाना है, चलती हूँ। वहाँ से चली जाती है। फिर देवीला रोकती है कि पार्वती सुनो, दरबार के बाद में सुनार आने वाले हैं, और मैंने कुछ गहने तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। मैंने सुना तुम साड़ियाँ नहीं चुन पाई थी, तुम फिक्र मत करना, गहने चुनने में तुम्हारी मदद कर दूँगी। कहती नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, क्योंकि मैं अपना काम खुद कर लूँगी। साड़ी वाले दिन मैं नहीं जानती मुझे क्या चाहिए, पर अब मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ कि अपनी पसंद की चीज़ कैसे लेनी है, और मैं खुद ले सकती हूँ। अब वहाँ से वो चली जाती है। हरकुबाई भी हैरत जाहिर करती है कि इसे क्या हो गया अचानक से, ये इसके शब्द तो नहीं लग रहे थे, मतलब कुछ भाषा बदली नजर आई उसकी, जैसे किसी और बात कह रही हो। कुछ तो हुआ है छोटी आई, कुछ तो हुआ है। अब देवी रेप शंका जारी करती हैं कैसे कैसे बर्ताव कर रही है। और फिर हरकुबाई कहती हैं चलो जल्दी पूजा कर लेती हैं, क्योंकि पूजा करके फिर तुम्हें दरबार में भी जाना है।